अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान, पाकिस्तानी रुपया हल्का। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 17 रुपए महंगा हुआ। 291 रुपए पर ट्रेडिंग जारी। डॉलर की कदर में हर 1 रुपए के इजाफे से कर्जों में 125 अरब रुपए का इजाफा होता है। डॉलर की कीमत बढ़ने से बैरूनी कर्जों में 2394 अरब रुपए का इजाफा हो गया। बैरूनी कर्जे 126 अरब डॉलर से बढ़कर 133 अरब डॉलर्स हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार जारी। 100 इंडेक्स में 200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। पीडीएम हुकूमत के 11 माह में रुपए को छुरी फेर दी गई। रुपए की बेकदरी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। कहा 11 माह में डॉलर की कीमत पे 110 रुपए इजाफा हुआ, जो 62% बनता है। कर्ज के हजम में 14 ट्रिलियन से ज्यादा इजाफा हुआ। महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह 30.5% पर है। पाकिस्तानियों को रजीम चेंज की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। रजीम चेंज में साबिक आर्मी चीफ ने मुजरिमों का टोला मुल्क पर मुसल्लत करवा दिया। बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे की तैयारी। कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। बिजली सार्फिन पर 14 रुपए 24 पैसे इजाफी सरचार्जेस आयद करने से मुतल्लिक नेपरा में समात मुकम्मल। नेपरा ने मंजूरी से पहले मामला ला डिवीजन को भिजवा दिया। नेपरा हुकाम के मुताबिक सरचार्जेस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वाज़े हैं। कानूनी राय लेंगे कि सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज कैसे लगाएं, सार्फिन पर इतना बोझ कैसे डाल सकते हैं। वज़ारत तवानाई हुकाम ने कहा, हुकूमत यकदम सार्फिन पर बोझ नहीं डालना चाहती। 36 अरब रुपए की रिकवरी है, जितनी ताखीर होगी बोझ बढ़ेगा। 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट मार्च से जून तक वसूल किए जाएंगे। 45 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आइंदा माली साल में वसूल किए जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन के लिए होगा। चेयरमैन नेपरा कहते हैं, अगर हम चाहें तो इस इजाफे को रद्द भी कर सकते हैं। अगर हमने इसकी मंजूरी करनी है तो मेरे कुछ रिजर्वेशन हैं। इस तरह से इजाफे की इजाजत दें, फिर तो जो बेहतरी आएगी वो भी नहीं होगी। अगर हुकूमत के पास इख्तियारात हैं तो वो कीमत बढ़ा दे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने रुपए की बेकदरी को डिफॉल्ट होने का शाखसाना करार दे दिया। कहा, हल एक ही है, इलेक्शंस हों, मुंतखब हुकूमत आए, मईशत पर तमाम स्टेक होल्डर्स एक बड़ा मुबाहिसा करें और दुनिया के सामने एक मुआशी एजेंडा पेश करें। अगर ऐसा ना हुआ तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं, पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की बहाली नहीं हो रही। हुकूमत समझ रही थी कि उन्हें चीन, UAE और सऊदी अरब से पैसे मिल जाएंगे। हुकूमत बहुत सारी मजीद चीज़ों पर GST 18 से बढ़ाकर 25% करने जा रही है। कल हुकूमत ने किसानों और एक्सपोर्टर्स को बिजली सब्सिडी ख़त्म की। हुकूमत के 3-4 महीने रह गए, लेकिन वो फैसले आने वाले सालों के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान में गंदम का रेट IMF का शरह सूद 2% बढ़ाने का मुतालबा। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। IMF की जानिब शरह सूद में 2% इजाफे की शर्त पर गौर होगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मंजूरी के बाद नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। 23 जनवरी को शरह सूद 1% इजाफे के साथ 17% मुकर्रर की गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मुल्क की मुआशी सूरत हाल शरह सूद में इजाफे की मुतहम्मिल नहीं। शरह सूद में इजाफे से सीमेंट, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल का शोबा बुरी तरह मुतासिर होगा। मुल्क में महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर। एक माह के दौरान महंगाई की शरह में 4.32% इजाफा। शहरों में महंगाई की शरह में 4.54% और देहात में महंगाई की शरह में 4.01% इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 31.55% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक महीने में चिकन 19.8%, खुर्दनी तेल 17.2%, घी 16.5%, ताज़ा फल 15.1%, सब्जियां 14% महंगी। पंजाब और KP में इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा। मेंबरान इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी शरीक। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबात कराने का फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KP में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया।
चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के तनासुब से फैसला दिया। फैसले के मुताबिक असम्बली की तहलील के अंदर 90 रोज में इंतखाबात लाजिम हैं। अगर असम्बली गवर्नर ने तहलील की तो तारीख का ऐलान भी गवर्नर करेंगे। अगर गवर्नर असम्बली तहलील नहीं करते तो सदर पाकिस्तान सेक्शन 57 के तहत ऐलान करेंगे। सदर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गवर्नर केपी ने अपने आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासी महाज पर सरगर्म। इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से हिकमत अमली तय करने के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इजलास में 4 मार्च से शुरू होने वाली इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के टिकट्स को फाइनल करने के हवाले से मुशावरत होगी। इमरान खान की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल पर हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने की हिदायत, जेल भरो तहरीक गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान की जमानतें करवाने के हवाले से भी लाहे अमल तय किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पंजाब केपी में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अदालती फैसले पर ब्रीफिंग। इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना वफाकी काबीना को IMF से होने वाले मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में PTI मेंबरान की स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हमने इलेक्शन कमीशन और स्पीकर के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया, अब आप वापस जाना चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का इस्तफसार। जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए कि इनको ये बच्चों का खेल लगता है। ये पहले कहते थे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, जुलूस लेकर स्पीकर के पास जाते थे, अब ये कहते हैं कि हम वापस जाना चाहते हैं। हम नोटिस करते हैं, जल्द दोबारा समाअत की तारीख देते हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि 16 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, अदालत ज़िमनी इलेक्शन को रोके। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि कल इस केस को कोई और बेंच सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबाद ने 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में कहा, तरमीमी कानून के तहत नई हल्का बंदियां करके शेड्यूल जारी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी एक इलेक्शन का फैसला आया है, वो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन का मामला है। कानून के मुताबिक हम बल्दियाती इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत से मुशावरत के पाबंद हैं। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। अवाम का मसला इलेक्शन नहीं, महंगाई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ ने IMF से बगैर किसी प्लान के वादे किए। महंगाई का तूफान सबसे पहले सिंध हुकूमत को नजर आया। मजीद कहा, इमरान खान सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को इंतशार की जानिब धकेल रहा है। इमरान खान किसी और के एजेंडे पर काम कर रहा है। 1 मार्च से मरदमशुमारी के असल मरहले का आगाज हुआ। तमाम सियासी जमातों को पूरी पाकिस्तानी कौम को आगाही देनी चाहिए। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM पाकिस्तान के अलावा मरदमशुमारी के हवाले से किसी सियासी जमात ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। इंतखाबात लड़ने के लिए सारी जमातें सरगर्म अमल होती हैं, मगर मरदमशुमारी में कोई भी जमात संजीदा नहीं है। पीपल्स पार्टी का तो किसी भी तरह से मरदमशुमारी के अमल से कोई ताल्लुक नहीं। कराची की आबादी को छुपाया गया। शहर कराची में रहने वाला जो यहाँ खाता है, कमाता है, उसका शुमार भी कराची में ही होना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। आज लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। कल पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से शिकस्त दी। पेशावर के 198 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची की टीम 173 रन ही बना पाई। ज़ल्मी के टॉम कोहलर, हसीबुल्ला खान और रोमेन पॉल की निस्फ सेंचुरियां। किंग्स के कप्तान इमाद वसीम की 57 रन की जारहाना इनिंग्स ज़ाया हो गई।